एंटी यूनिवर्स। हमारी कायनात के साथ वजूद में आने वाली कायनात जहां वक्त उल्टा चलता है। तसव्वुर करें कि आपके पास एक छोटा सा आईना है जिसमें आप सिर्फ अपनी आंखों का अक्स देख सकते हैं। एक उससे बड़ा आईना जिसमें आप अपना पूरा चेहरा देख सकते हों, और उसके बाद आपको एक ऐसा आईना मिल जाए जिसमें आप अपना पूरा जिस्म देख सकते हों। बिग बैंग के बारे में हमारे जहन में जो बात सबसे आम है वो ये है कि कायनात उस वाक़े से शुरू हुई और उसके बाद से मुसलसल फैल रही है। तसव्वुर करें अगर हमारी इस कायनात जैसी एक दूसरी कायनात भी हो जो हमारी कायनात के साथ ही वजूद में आई हो मगर उससे मुखालिफ समत में फैल रही हो। ये बेबाक नज़रिया हाल ही में माहिरीन कायनात के एक ग्रुप ने कनाडा के पेरीमीटर इंस्टीट्यूट फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स में शाया किया है। उन माहिरीन के मुताबिक ये दूसरी कायनात जिसे वो एंटी यूनिवर्स कहते हैं, क्योंकि हमारी कायनात से मुखालिफ समत में फैल रही है, इसलिए वहाँ पर वक्त भी मुखालिफ समत में सफ़र कर रहा है, यानी वहाँ पर वक्त उल्टा चलता है। ये मफरूज़ा या नज़रिया जो बज़ाहिर बहुत पेचीदा नज़र आता है, इसे तख्लीक करने वालों की जानिब से डार्क मीटर समेत कायनात के कई राजों को सादा और आम फहम ज़ुबान में समझाने की एक कोशिश है। आईने के दूसरी तरफ एंटी यूनिवर्स के ख्याल को समझने के लिए दो अहम तस्वुरात को समझना ज़रूरी है। पहले नंबर पर है पार्टिकल फिजिक्स, जो हमें उन बुनियादी ज़रात के बारे में बताती है जिनसे कायनात बनी है। पार्टिकल फिजिक्स उन कुव्वतों के बारे में भी बताती है जिनकी वजह से ये बुनियादी ज़रात आपस में ताल्लुक़ कायम करते हैं। पार्टिकल फिजिक्स के स्टैंडर्ड मॉडल के मुताबिक जब भी मादे का कोई ज़र्रा हरकत में आता है, वैसा ही एक ज़र्रा ज़द मादा एंटी मीटर का भी हरकत में आता है, लेकिन उस ज़र्रे का चार्ज मुख्तलिफ होता है। इसका मतलब यह है कि बिग बैंग के वक्त मादा और ज़द मादा की एक जैसी मिकदार पैदा होगी। तवाज़ुन। दूसरा तसव्वुर तवाज़ुन का है। इल्म कायनात में तवाज़ुन के उसूल का मतलब है कि हर मादी अमल एक जैसा रहता है, चाहे अगर वक्त उल्टा चलना ही क्यों ना शुरू हो जाए। खला पलट जाए या ज़र्रात की जगह ज़द ज़रात एंटी पार्टिकल ले लें। इन दोनों उसूलों के बुनियाद पर मुशाबहत का यह नज़रिया बनाया जा सकता है कि कायनात एक वजूद रखती है तो एंटी यूनिवर्स भी है जो इस कायनात के तनासुब से अपना एक अलग वजूद रखती है। कनाडा के पेरीमीटर इंस्टीट्यूट फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स की एक ताज़ा तहकीक के मुसन्निफीन ने एक ऐसे तवाज़ुन का जायज़ा लिया है जिसे CPT कहते हैं, यानी चार्ज बराबरी और वक्त। यह तवाज़ुन ज़ाहिर करता है कि अगर आप किसी ज़र्रे की बुनियादी खुसूसियात के दरमियान ताल्लुक़ को पलट दें तो भी यह ताल्लुक़ उसी तरह कायम रहेगा। तहकीककारों के मुताबिक ज़र्रात भी तवाज़ुन की ही खुसूसियत पूरी कायनात पर लागू होती है, जिससे एक मुतनासिब और मुतवाज़न कायनात के वजूद का इम्कान पैदा होता है। अपनी रिसर्च में तहकीकार लिखते हैं कि मजमूई तौर पर कायनात मुतवाज़ुन है। इस नज़रिए के तहत बिग बैंग वो नुक्ता आगाज़ है जहाँ से कायनात और उस जैसी एक दूसरी कायनात वजूद में आई। ये एंटी यूनिवर्स क्यों है? इस तहकीक में शामिल एक तहकीकार लेथम बॉयल खबरदार करते हैं कि वो एंटी यूनिवर्स मफरूज़े के बारे में यकीन से कुछ नहीं कह सकते और उनके नज़रियात को तजुर्बात के ज़रिए साबित करना लाजमी है। ताहम उनका ख्याल है कि उनके हिसाब किताब से उन्हें कुछ सरे मिले हैं। BBC से बात करते हुए लेथम बॉयल कहते हैं, अब तक हम ये समझते हैं कि वक्त के आईने में एंटी यूनिवर्स हमारी कायनात का एक असली अक्स है। इस ख्याल के मुताबिक एंटी यूनिवर्स अपना एक आज़ाद वजूद नहीं रखती, बल्कि ये सिर्फ हमारी कायनात का अक्स है। उस मुखालिफ कायनात में हमारा अपना भी एक मुखालिफ वजूद मौजूद है। अगर आप नाश्ते में अंडा खाना चाहते हैं तो एंटी यूनिवर्स में आपका मुखालिफ वजूद किसी दूसरी चीज़ को मुंतखब नहीं कर सकता। अगर आप नाश्ते में अंडे खाएंगे तो आपका मुखालिफ वजूद भी मुखालिफ अंडे ही खाएगा। और एंटी यूनिवर्स में वक्त कैसा होगा? बॉयल और उनके साथी तहकीककारों के मुताबिक बिग बैंग एक आईने की तरह है जो न सिर्फ मुखालिफ कायनात का अक्स है बल्कि वक्त को भी उलट देता है। कायनात के दोनों जानिब वक्त बिग बैंग से दूर होता जाता है। एक तरफ यह दाएं जानिब तो दूसरी तरफ यह बाएं जानिब बहता है। बॉयल कहते हैं, दोनों कायनातें समझती हैं कि वो बेहतरीन हैं और उनका वक्त आगे बढ़ रहा है।
ہمارے نقطۂ نظر سے مخالف کائنات میں وقت پیچھے کی جانب جا رہا ہے، جبکہ ان کے لیے ہمارا وقت الٹی سمت میں سفر کر رہا ہے۔ بوائل کے اس نظریے سے ایک شاندار امکان جنم لیتا ہے، اور وہ یہ شاید ہم اینٹی یونیورس یا مخالف کائنات ہیں اور اس حقیقت سے لا علم ہیں۔ اور اس تحقیق سے یہ سوال بھی ابھرتا ہے کہ کیا اس مخالف کائنات کی جانب سفر کیا جا سکتا ہے؟ بوائل کہتے ہیں ہم آئینے میں نظر آنے والے عکس کی جانب نہیں جا سکتے، اس کے لیے ہمیں ماضی میں جانے کے قابل ہونا پڑے گا۔ اس کا مطلب ہے آپ کو زمان و مکان میں سفر کر کے بگ بینگ سے پہلے پہنچنا ہوگا۔ ان سب سائنس فکشن خیالات سے الگ بوائل اور ان کے ساتھیوں نے فزکس اور علم فلکیات سے متعلق کئی سوالات کے جواب دینے کی کوشش بھی کی ہے۔ علم فلکیات کی 3 بنیادی تصورات کے بارے میں چونکا دینے والی تفصیلات ان کی تحقیق کا حصہ ہیں۔ ان میں ڈارک میٹر، بگ بینگ کے بعد کی صورتحال اور کشش ثقل کی لہریں شامل ہیں۔ ڈارک میٹر ایک پراسرار چیز ہے اور کائنات کا 25% اس پر مشتمل ہے، لیکن اب تک اسے کوئی نہیں دیکھ سکا اور کسی کو معلوم نہیں کہ یہ کس اجزاء سے بنا ہے۔ تاہم ڈارک میٹر کو اس کی کشش کے اثر سے پہچانا جا سکتا ہے جو وہ کائنات پر ڈالتا ہے۔ سائنسدان برسوں سے ڈارک میٹر کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی قابل قدر جواب سامنے نہیں آ سکا۔ بعض سائنسدانوں کے خیال میں ہم نہیں جانتے ڈارک میٹر کن اجزاء سے بنا ہے، اور یہ ہماری اب تک کی سمجھ سے باہر ہے۔ تاہم بوائل کی تحقیق اس معمے کا ایک سادہ سا جواب دیتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ڈارک میٹر کے بارے میں سمجھانے کے لیے ضروری نہیں کہ ہم نئے اجزاء کا تصور کریں، اس کے بجائے یہ سوچیں ڈارک میٹر رائٹ ہینڈر نیوٹرینوز سے بنا ہوا ہے۔ رائٹ ہینڈر نیوٹرینوز کے وجود کے بارے میں ثابت نہیں ہو سکا ہے، لیکن بوائل کے مطابق یہ اسٹینڈرڈ ماڈل کا حصہ ہے۔ اس طرح بوائل اس سوال کا جواب فزکس کے ان قوانین کے اندر رہتے ہوئے دینے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمیں پہلے سے معلوم ہے۔ اب تک صرف لیفٹ ہینڈر نیوٹرینوز کے بارے میں معلوم تھا، لیکن ایک متوازن کائنات میں رائٹ ہینڈر نیوٹرینوز کا مطلب ہے اینٹی نیوٹرینوز کے وجود کے بارے میں ہم توقع کر سکے ہیں کہ وہ مخالف کائنات میں ہوں گے۔ یہ نیوٹرینوز نظر نہیں آتے اور انہیں صرف ان کی کشش کی وجہ سے پہچانا جا سکتا ہے۔